Good morning to all of you, my dear guys. I am Philip Solon. My dear guys, as per the lecture, whatever I am going to provide you on the basis of Indian economy, today this lecture is also going to confer on the basis of Indian economy concerning to current data. Like I am going to discuss today oil and natural gas industry in India. तो जैसा कि पिछला जो हमने एपिसोड में बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में बात किया, इधर पिछले कुछ दिन से 2-4 दिन से मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दिया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह ऑयल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री जो हमारे भारत में है, इसके आधार पर कितने हमारा डाटा बनता है, ये फील्ड हमारा कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, इसमें क्या क्या और कार्य करनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, ऑल सराउंडिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर। तो इनमें आज हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों की बात करेंगे कि हमारा इंपोर्टिंग क्या है, एक्सपोर्टिंग क्या है, इनकम क्या है, अर्ली क्या है, पर डे क्या है, ये सारे गतिविधियों को, सारे एक्टिविटीज़ को इस ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री इन इंडिया पे हम आज चर्चा करेंगे। माय डियर गाइस, जैसा हम सभी को पता है कि यदि हम जैसे हमारे यहाँ जो कोर सेक्टर्स हैं, मुख्य रूप से हमारे पास 8 कोर सेक्टर्स होते हैं और उनका जो हमारा जो कोर सेक्टर्स है उसी में हमारा इंडस्ट्री भी है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो भी हमारा कोर सेक्टर का ही पार्ट है। तो इस गतिविधि के साथ यदि हम चलते हैं तो दुनिया में यदि देखिएगा तो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का जो पोजीशन है, खासतौर पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कंज्यूमर में, तो द लार्जेस्ट पोजीशन विथ 3rd रैंक। तो पूरी दुनिया में भारत जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंजप्शन के आधार पर दुनिया में 3rd पोजीशन लेकर के आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास नेचुरल गैस तो है नहीं, हम कहीं और किसी दूसरे देश पे ही डिपेंड हैं, लेकिन कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हैं पहले की अपेक्षा। अब जिस तरह से गतिविधि कर सकते हैं, व्हीकल्स का बढ़ रहे हैं, हर लोगों में एक अपना आलीशान कर सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जीने की जो एक प्रवृत्ति जागते आ रही है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इत्यादि की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हम किसी से डिपेंड हैं, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि भारत जो है दुनिया का 3rd रैंक के साथ आता है कंज्यूमर के आधार पर, कंजप्शन के आधार पर। यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत में प्राइमरी एनर्जी के रूप में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस का डिमांड होता है, सबसे ज़्यादा मांग होती है। इस आधार पर यदि आप देखिएगा तो सरकार के, भारत सरकार की जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस है और जिस तरह से सरकार के कह सकते हैं कि डेटा है कि 2035 तक भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो डिमांड होगा वह 1516 यानी 1516 मिलियन टन ऑयल हमारे भारत में इंक्रीज हो जाएंगे डिमांड के आधार पर 2035 तक। अभी जितने भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, जितने भी अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे 1516 मिलियन टन जो हमारा ऑयल होगा उसका एक्सपेक्टेशन दिखा जा रहा है कि हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है, ये हमारा जो इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यूएस कह सकते हैं, अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट अभी तक हम कह सकते हैं कि जो है 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन्होंने अभी तक अट्रैक्ट कर लिया है इन्वेस्टमेंट के रूप में। और जिसमें सरकार की जो थॉट है, यह सरकार की थॉट है कि 2022 तक ये जो 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, यह मुख्य रूप से एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शंस के आधार पर यह अपनी गतिविधि को फुलफिल कर ले, रीच कर ले 2022 तक। तो ये हमारा 25 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये 2022 तक सरकार इसको एनी वे फुलफिल करना चाहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं तो हमारा नेचुरल गैस जो इंडस्ट्री है, इनमें 100% आप कह सकते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है, या कह सकते हैं आप परमिट कर दी गई है, अलाउ कर दी गई है, जिनमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जितने भी रिफाइनरीज हैं वे सारे एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड कर दी गई है, सम्मिलित कर दी गई है, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100% भारत में इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में अलाउ हो गई है, परमिट कर दी गई है।
वर्तमान की यदि आप स्थिति को देखते हैं तो वर्तमान की स्थिति में आप देखिएगा कि दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, प्रेजेंट में अभी आप देखिएगा तो जैसे हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जैसे कैरन इंडिया है, तो दोनों जो हैं इस गतिविधि में इसके आधार पर जिस तरह से 100% FDI को अलाउ कर दी गई है, इस आधार पर ये भी है, चाहे हमारा डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इनमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हो चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण यदि हम मार्केटिंग की बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री इन इंडिया, मार्केटिंग की बात करेंगे, मार्केट लेवल पे इसकी क्या गतिविधि है, तो उस आधार पे आप कह सकते हैं कि अभी हमारे भारत में ऑयल इंपोर्ट यानी तेल का जो हम इंपोर्टिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप यदि डेटा देखिएगा तो 2016 से 17 में 70.72 बिलियन US$ का हमारा कारोबार इंपोर्टिंग का हुआ था गैस का, लेकिन यदि आप देखिएगा 2017 से 18 में तो 87.37 बिलियन US$ का कारोबार हमने इंपोर्टिंग के सेंस में किया। सोचने वाली बात है कि जहां 2016-17 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में $70.72 बिलियन, वही 2017-18 में हम देखते हैं तो $87.37 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, ऑयल इंपोर्ट किया दूसरे देशों से। तो इससे क्या हुआ, हम इंपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विश्व में यदि देखा जाए तो 2017 में भारत को कंज्यूमर के आधार पर, ऑयल कंजप्शन के आधार पर 3rd पोजीशन दिया गया और 3rd पोजीशन पे भारत बना रह गया। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हम कंजप्शन की बात करते तो उस समय जो भारत कंजप्शन की थी तो 2016 में देखेंगे तो 4.56 MBPD का मतलब होता है मिलियन बैरल पर डे, यानी भारत जो है 2016 में 4.56 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल का इस्तेमाल करती थी, कंज्यूम करती थी। लेकिन वही यदि आप 2017 में देखिएगा तो 2017 में ये बढ़ करके जहां पर 4.56 MBPD था, वही 2017 में हमारा 4.69 MBPD यानी मिलियन बैरल पर डे, यानी रोज हम कह सकते हैं पर डे के हिसाब से यदि मैं लेता हूं तो भारत में 4.69 मिलियन बैरल पर डे जो है भारत में गैस का ऑयल का इस्तेमाल होना चालू हो गया। तो ये ओवरऑल यदि हम सराउंडिंग्स बात करते हैं तो ओवरऑल एक्टिविटी से यह प्रूफ हो जाता है कि भारत में ऑयल का जो कंजप्शन है बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है और ये इंपोर्टिंग के आधार पर ही कर सकते हैं, कंजप्शन के आधार पर ही हम कर सकते हैं कि विश्व में भारत का 3rd पोजीशन से आ चुका है। यदि हम 1 दिसंबर 2019 की चर्चा आप करते हैं डेटा के आधार पर, तो 1 दिसंबर 2019 तक हमारे भारत के जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज है, रिफाइन करने के लिए जो हमारे भारत में क्षमता थी ऑयल का, तेल का, वह 238.60 मिलियन टन पहुंच चुका है। और हम कह सकते हैं कि दिसंबर 1, 2019 से अभी तक हमारे यहाँ का जो रिफाइनिंग करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वह 238.60 मिलियन टन पर रुक चुका है। दूसरी बात हम करें तो इस आधार पे भारत जो है विश्व मतलब एशिया में हम बात कर रहा हूं, तो इस आधार पर एशिया में भारत जो है दूसरे पोजीशन पर आ चुका है रिफाइनरी के सेंस में। यहाँ पर रिफाइनिंग जो हो रही है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है रिफाइनरी के सेंस में एशिया महादेश में दूसरी पोजीशन लेकर के आ चुका है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो अभी हमने बात किया कि 238.60 जो मिलियन टन हम जो रिफाइन करने की गतिविधि को लाए, इतनी जो हम क्षमता बढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि इस आधार पर हम एशिया में द्वितीय पोजीशन पर हैं। ऐसे सेंस देखें तो इसमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं और एक टोटल में से हम कह सकते हैं 35.36% का जो भागीदारी है उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के प्राइवेट कंपनियां का भी उसमें कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि वो भी अपने रिफाइनिंग जो कैपेसिटी था उसको उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्हांस किया है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया है। तो इस आधार पे कह सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिल करके रिफाइनिंग की एक्टिविटी, रिफाइनिंग की जो कैपेसिटी है हमारे इंडिया का, इसको एक कह सकते हैं कि नया रूप दे देना,
एक उसमें स्पीड अप दे देना जिससे कि इन्हांसमेंट हमारा बढ़ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है। दूसरी बात हम यदि आप बात करते हैं तो यदि हम LNG की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने में भारत चौथा पोजीशन पर 2017 में ही आ चुका है। LNG याद रखेंगे, LNG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एक्चुअली LNG जो होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है, इसे हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के कारण यदि विश्व के स्तर पर देखा जाए तो भारत इस पे 2017 में ही चौथे पोजीशन पर आ चुका है। पहला जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा चाइना और चौथा हमारा प्यारा महान भारत। तो हम इस चीज़ों को, LNG को आप कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्टिंग की गतिविधि को लेकर के भारत जो है 4th पोजीशन पर आ चुका है। इस आधार पर यदि आप गतिविधि को रखिएगा तो इसको आप डेटा के आधार पर देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर 2016 से 17 में देखिएगा तो 24.48 BCM हमने LNG का इंपोर्ट किया। BCM जो होता है स्टैंड्स फॉर बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी 2016-17 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में हम 24.48 बिलियन क्यूबिक मीटर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का हमने इंपोर्ट किया। यदि आप 2017 से 18 के डेटा देखते हैं तो 2017-18 में 26.11 यानी 26.11 बिलियन क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हमने इंपोर्ट किया। 19-20 में आप यदि डेटा को देखते हैं तो 27.43 यानी 27.43 बिलियन क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हमने इंपोर्ट किया। ये ओवरऑल डेटा से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने 2017 में 4th पोजीशन ऐसे ही नहीं लाया, बल्कि हमारे यहाँ इंपोर्टिंग का जो सेंस था ये कहीं ना कहीं इनहेंस होते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। दिस इज द फैक्टर, this is the reason that India got 4th rank in the sense of importing LNG in 2017। और यही रीजन था कि 2017 में हम LNG को इंपोर्ट करने में विश्व में चौथे पोजीशन पर आ जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये LNG के आधार पर जो हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करते हैं, इसके लेकर के हमारे भारत में, जैसे भारत की सरकार के आपने देखा एक बहुत बड़ा, जैसे हल्दिया से इलाहाबाद में आपने देखे होंगे कि शिपिंग का भी शुरुआत की गई, गैस पाइपलाइन के भी आपने शुरुआत देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो इस आधार पर गैस पाइपलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे भारत में, वो बहुत तेज़ी से सरकार ने इस पर काम किया, तेज़ी से बढ़ाया। इसको आप अनेक रूप में ले सकते हैं। विकास का भी एक माध्यम हो सकता है, पॉलिटिसाइज का भी एक माध्यम हो सकता है, लोगों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, लोगों में जो एक अक्षुण्णता की भावना होती है, कह सकते हैं कि कमियां की जो भावना होती है, उसको फुलफिल करने की भी कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं टाइम जो हमारा किलिंग होता है उसको हम प्रोटेक्शन देने का भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिएगा तो अभी हमारा वर्तमान में 16,226 किलोमीटर प्लस आप कह सकते हैं, यानी 16,226 किलोमीटर से भी ज़्यादा लैंड पर हमारे यहाँ अभी तक गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया जा चुका है। और इस पे और कार्य हो रहे हैं, बढ़ाने की बात चल रही है और पर डे इस पे कार्य भी चल रही है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो भारत का जो हमारा डोमेस्टिक क्रूड जो ऑयल है, यानी जो घरेलू आप कह सकते हैं, देशज आप कह सकते हैं, तो देश का जो हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वह जुलाई 2019 में जो था 2769 यानी 2,769,000 टन था। भारत का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन है 2019 का, हम जुलाई तक के बात कर रहे हैं, तो जुलाई 2019 तक का जो हमारा अपने देश का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वह है 2,769,000 टन। लेकिन यही हम 2017 के यदि डेटा की बात करें
तो 2017 में जो हमारे देश के पास था क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, वह मात्र था 600 मिलियन टन, और वह भी प्रूफ कर दिया गया था कि भैया ये रिजर्व के रूप में है, हमारे पास ये कह सकते हैं कलेक्शन के रूप में है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में आप देखिएगा तो टोटल हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट हमने किया विश्व के अनेक देशों से, जो हमने आयात किया लाया अपने देश में, तो वो हमने 111.96 बिलियन जो हमारा वैल्यू बनता है, इसका मैंने फाइनेंशियल ईयर 2019 के दौरान हमने इंपोर्ट किया। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखिएगा तो यह 87.70 बिलियन अमेरिकन डॉलर में था। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारा 2018 में 87.70 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा कारोबार इंपोर्टिंग का होता है, वही 2019 में सीधे 111.96 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार इंपोर्टिंग का होता है। यू मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट्स कंजप्शन, what is the criteria and the enhancement of the consumptions of the natural gas and petroleum in our country. This is also challenge that as per the consumption, government is also taking the steps to fulfill the people's need. सरकार भी ये कार्य कर रही है जिससे कि लोगों की जो मांग है, जो उनकी नेसेसरी है, वो सारे चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इस आधार पे हम आपको कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 4.41 हमारे यहाँ MBPD क्रूड ऑयल का हमने इंपोर्ट कर लिया। माने पर डे हम कह सकते हैं मिलियन बैरल पर डे 2018 में भारत में 4.41 कंजप्शन था ऑन द बेस ऑफ इंपोर्टिंग। 2019 में ये बढ़ करके 4.53 MBPD हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस एवरेज से हम नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल या कह सकते हैं कि जिस तरह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका एक बर्डन भी आ रहा है। हम यदि एक डेटा लेते हैं, भारत सरकार की डेटा लेते हैं अकॉर्डिंग टू DPIIT, हम हर लेक्चर में DPIIT की चर्चा कर रहा हूं, तो यदि आप DPIIT के देखते हैं रिपोर्ट, तो DPIIT कहता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस है और ये जो सेक्टर है वो अप्रैल 2000 से लेकर के दिसंबर 2019 तक हमारे यहाँ जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह 7.07 बिलियन यूएस डॉलर हमने अट्रैक्ट किया है। ऐसे भी हमने बताया कि इस सेक्टर में पूरा का पूरा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छूट दे दी गई है। तो अप्रैल 2000 से लेकर के, क्योंकि अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 तक, यानी 9 साल हम कहेंगे, 2000 से 2019, सॉरी 19 साल में, आप 19 साल में 7.07, मात्र 7.07 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर को हमने अट्रैक्ट किया है, आकर्षित कर चुके हैं। इस आधार पर कहेंगे कि मार्च 2020 तक के जो हमारे पास डेटा हुआ, इंडियन ऑयल जो हमारी कॉरपोरेशन है, IOC जिसको आप बोलते हैं, इन्होंने भारत में, और कह सकते हैं भारत में सबसे पहला इन्होंने सप्लाई शुरू कर दिया क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल को, यानी यूजेबल जिसको आप कह सकते हैं, रिफाइंड कह सकते हैं। तो भारत में सबसे पहला IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरुआत की सप्लाई करना, और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि पूरे भारत के जितने भी हमारे पास ग्लोबल क्षेत्र है, भारत का जितने भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 23,000 जो हमारा पेट्रोल पंप है, 23,000 पेट्रोल पंप पर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने रिफाइंड कह सकते हैं या क्लीनेस्ट कह सकते हैं, साफ, कंप्लीट साफ कह सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी इनिशिएटिव्स है, और हम कह सकते हैं इससे एक अच्छा प्रभाव भी आप कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं, परिणाम भी इससे निकल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं, तो इसकी प्लान है, और ये प्लान कर रही है कि मतलब 300 जो सरकारी डेटा है DPIIT, उस आधार पर इनका है कि 500 करोड़ रुपया ये इन्वेस्टमेंट करेगा,
और 500 जो इन्वेस्टमेंट करेगा ये कर्नाटक एक है, चित्रदुर्ग स्थान है। तो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान किया और इनमें इन्होंने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो हमारा 500 करोड़ का अमेरिकन डॉलर में 71.54 मिलियन यूएस डॉलर होगा, यानी 71.54 मिलियन यूएस डॉलर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये इन्वेस्टमेंट के रूप में प्लान कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर चुका है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और इस आधार पर देखिएगा कि और सारे जैसे ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हमारे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी 300 मिलियन यूएस डॉलर को बढ़ाया। और बढ़ाने के पीछे रीजन थे कि इन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरिंग रूट है उसमें इन्होंने 2018-19 के बीच में 17,615 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया। 17,615 करोड़ रुपया का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और अंदर याद रखेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रूट्स के आधार पर, जो हमारा यूएस डॉलर का 2.73 बिलियन डॉलर हो जाता है। और इसके पीछे यही रीजन था जो ओएनजीसी ने अभी हमने जो देखा कि 17,615 करोड़ रुपया जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसका एक ही मात्र रीजन था, जितने भी तेल के कुएं हैं, तेल कुआं को रीजनरेट करना, ड्रिल करना, यानी कि तेल कुआं की खुदाई, तेलों की खुदाई करने के लिए ही उन्होंने 17,615 करोड़ रुपया जो अमेरिकन डॉलर का 2.73 बिलियन यूएस डॉलर होता है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 2000 हमने बताया 18-19 में इन्वेस्टमेंट किया। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी है, सरकार के भी बहुत सारे आप कह सकते हैं कदम है। जैसे हम कह सकते हैं कि सरकार ने प्लान किया कि पूरे भारत में कह सकते हैं आप, उन्होंने 5000 बायोगैस प्लांट का या कंप्रेस्ड बायोगैस कह सकते हैं, जिसको हम लोग CBG बोलते हैं। तो सरकार ने पूरे भारत में कह सकते हैं, अराउंड इंडिया कह सकते हैं, 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स 2023 तक लगाने का फैसला भी लिया है। तो दिस इज पॉजिटिव रेस्पॉन्स। 2022 तक भारत सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है, भारत सरकार की जो प्लान है कि 2022 तक 2.86 यूएस बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। और इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो होगा कि गैस प्रोडक्शन को हमें डबल करना है, यानी 2022 तक भारत में जो गैस प्रोडक्शन है इसको डबल करने के लिए भारत सरकार 2.86 यूएस डॉलर मतलब 2.86 बिलियन यूएस डॉलर सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण बात होती है कि 70,000 करोड़ जो हमारा अमेरिकन डॉलर का 9.97 बिलियन डॉलर जो हो जाता है, तो भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसके पीछे रीजन था कि गैस पाइपलाइन जो नेटवर्क है उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, यानी गैस पाइपलाइन को एक्सपेंड करने के लिए, गैस पाइपलाइन नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए 70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। यदि हम क्रूड ऑयल कंजप्शन की बात करें तो क्रूड ऑयल कंजप्शन को सरकार की कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा दें। और इस आधार पे आप देखिएगा कि 500 मिलियन टन्स 2040 तक बढ़ाने की गतिविधि रखा गया है, जिनमें आप कहेंगे कि 221.76 मिलियन टन हमारा 2017 का था। तो सोच लीजिए जो 2017 में हमारा 221.76 मिलियन टन हमारा 2016 में है, 17 में है, और जो 2040 में हमारा 500 मिलियन टन गैस आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल कंजप्शन को बढ़ाने की चर्चा करें, यानी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरी महत्वपूर्ण यदि हम नेचुरल गैस कंजप्शन की बात करते हैं तो नेचुरल गैस कंजप्शन हमारा 2017 में जो था वह 54.20 यानी 54.20 मिलियन टन था, जो सरकार की एक्सपेक्टेशन है कि 2040 से 143.08 मिलियन टन कर देंगे। 54.20 मिलियन टन in 2007. The consumption, I'm talking about the crude oil consumption in India as a natural gas. That is also expected to enhance by 2040. 2040 तक 143.08 मिलियन टन। यदि डीजल की हम बात करते हैं तो भारत में डीजल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुका है।
अभी आप देखिएगा तो इसलिए सरकार जो है डीजल डिमांड को डबल करने के लिए 2029-30 तक सरकार 163 मिलियन टन करने की कोशिश कर रही है। तो दोज आर द डिटेल्स what I have discussed before you, and you must know whenever you are going through the mains and PT examination what is the data, what is the infrastructure development and import and export incomes of the government, in which sector which types of initiatives have been taken by the government and the private sectors to enhance the Indian economy. Those are the derivatives, those are the factors which must be compressed in mind. Because whenever we are going through the examinations, in that period a data can be raised before you. Whenever we have no data, our questions and queries and several weekends hiccup can be occurred in your mind that this data was not analyzed earlier. So my dear guys, I am requesting to all of you that you must go through the data, because data is very important and imperative for all of the examination, whatever you are preparing for. This is the part of inclusion by which you can gain more and more marks in your exam, because data is the part by which the rankers can get. So this is the episode of the enhancement of the beginning of the participations. All the best, thank you. फिर मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ, कोई और इंडस्ट्री को लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।